गाय के गोबर में बताओ किसका वास होता है? बताओ। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। माता लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं। और गाय के मूत्र में किसका वास होता है? बताओ। गाय के मूत्र में माता गंगा जी का वास होता है। माता गंगा जी बैठी रहती है। अब कोई कहे कि दिखाओ गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी कहाँ बैठी है, तो हमारे तुम्हारे जैसा माता लक्ष्मी जी मनुष्य थोड़ो है। जैसे भगवान अविनाशी है उसी तरह विनाशी है। ये बताओ, जिस जल को पानी को मनुष्य पीते हैं, उस पानी को आप किसी बर्तन में रख दो, बाल्टी में रख दो, और उस पानी को कोई पशु चाहे कुत्ता जूठन कर दे, तो उस कुत्ता के जूठन को कोई भी मनुष्य नहीं पीते। बताओ, पीते हैं? कोई भी नहीं पीते हैं। और उसी कुत्ता के जूठन पानी को आप गंगा जी में डाल दीजिए, तो वह कुत्ता का जूठन पानी भी गंगा के जल के साथ मिलकर पवित्र हो जाता है। और सभी लोग उस गंगा के जल को पीते हैं। पीते हैं कि नहीं पीते हैं? आप कितना भी यह पानी पी रहे हो, यह पानी पूरा शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। और गंगा का जल थोड़ा भी पियोगे तो पवित्र रहोगे। उसी गंगा के जल की तरह गाय का मूत्र होता है। गाय के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। दुनिया में जितने पशु हैं चाहे मनुष्य है, सबका मूत्र अपवित्र होता है। किसी का मूत्र पीने योग्य नहीं है, पर गाय का मूत्र पवित्र है। कोई पिए तो वह पवित्र है। अब गाय के गोबर में किसका वास होता है? माता लक्ष्मी जी का। आप त्योहार में, उत्सव में, शादी विवाहों में सभी लोग अपने घरों को साफ सफाई करते हैं, जल से साफ सफाई करते हैं। अगर कम से कम प्रतिदिन अपने घर की लिपाई नहीं करते हो, तो त्योहार पर, उत्सव में, शादी विवाहों में अपने घरों को, जो जमीन है उसको गाय के गोबर से आप लिपाई करते हो, तो वह स्थान पवित्र होता है। आप पूजन भी कर सकते हो। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो ये बताओ, अपने घर को लीपने के लिए गाय का गोबर कहाँ से लाओगे? जब हर घरों में गाय का पालन करोगे, गाय की सेवा करोगे, तब। लेकिन आजकल अधिकांश घरों में गाय का पालन करना छोड़ दी। अब गायों को तो घर से भगा रहे हैं,
उसे कष्ट दे रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। अब उसके जगह पर क्या रखते हैं? कुत्ता का पालन करते हैं, बिल्ली का पालन करते हैं। देखो, जो कुत्ता बिल्ली द्वार पर रखते हो, उसकी सेवा करते हो, भोजन देते हो तो अच्छी बात है। उसी तरह गाय का पालन करो। हर द्वार, हर घरों में एक रखो, दो रखो। आजकल लोग अपने घरों में बकरी रख रहे हैं, बकरा का पालन कर रहे हैं। किसके लिए? स्वार्थ के लिए। या बड़ा होगा तो बेचेंगे तो रुपया तो मिलेगा, पर कौन ले जाएगा? कसाई उसकी हत्या करेगा, या तो काट करके खा जाएंगे। अब किसी की हत्या कर रहे हो, हत्या करके अपना पेट पालोगे तो बताओ पाप है कि नहीं? पाप है। तो हर घरों में गाय रखो, गाय का पालन करो, गाय की सेवा करो। अपने घर में लक्ष्मी जी को लाना है, गंगा जी को। गाय का अगर पालन करोगे, सेवा करोगे, तो उसके गोबर से लिपाई करोगे तो तुम्हारा घर पवित्र होगा। तुम्हारे घरों में लक्ष्मी जी का वास होगा। और जो गाय का मूत्र भी तुम्हारे द्वार पर घरों में गिरेगा तो समझ लेना वह गंगा जल गिर रहा है। गाय के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। और गाय के दूध में जो शक्ति मिलता है वह किसी पशु के दूध में नहीं है। उसका दूध भी पियोगे तो शक्ति भी रहेगा, बल भी रहेगा। गाय के गोबर को सुखा करके अगर भोजन भी बनाते हो तो वह भोजन भी पवित्र माना जाएगा। तो कितना फायदा है रखने से। अब लोग अपने घरों में रखते नहीं है, गायों को हटा दिए, भगा दिए, मार रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। जब घरों में दुख पड़ता है, कष्ट मिलता है, गरीबी आती है तो चिल्लाते हैं हमें कष्ट मिल रहा है, हम बड़ा गरीब हूँ। अरे भाई, जिसको रखने से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास हो, गंगा जी का वास हो, उसको तुम दूर किए हो। तो हर घरों में जैसे कुत्ता रखते हो, बिल्ली रखते हो, उसी तरह हर घरों में एक गाय रखो, दो गाय रखो, उसकी सेवा करो। तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं रहेगा, दुख भी उतना नहीं पड़ेगा। सेवा करो। जय जय श्री राधे राधे।